स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एच डी ग्लोरियस में। आप लोग पिछला वीडियो में मैथ का जो पहले लेसन का ऑब्जेक्टिव था VVI वो ऑब्जेक्टिव देखे थे। अब हम आज से शुरुआत करते हैं अगले अध्याय की ओर, यानी एक्सरसाइज जो 2 है उस 2 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो अध्याय जो 2 है हमारा वो बहुपद है और आज हम बहुपद के जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं उसकी शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों को हम ये विश्वास दिलाए हैं कि आप लोगों को इस बार 100 में 100 लाना है, तो एकदम मेहनत करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और जो भी विद्यार्थी हैं 10th के उसके पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और आप लोग डेली के डेली जो भी वीडियो छूट रहा है उसको आप लोग देखिए और देख के जो भी क्वेश्चन है उसको समझिए। जितना क्वेश्चन हम बताते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी आपको वीडियो में ही एक साथ आपको बता देते हैं। तो आज हम दूसरे अध्याय के टॉप 10 के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेहनत आप करते रहिए, मेहनत आपका एक ना एक दिन रंग जरूर ही लाएगी। ऐसा मेहनत करिए कि रिजल्ट जो आपका हो एकदम टोले मोहल्ले में का पूरे ज़िले में शोर मचा दे। तो मेहनत ऐसा होना चाहिए। तो इस विश्वास से आप मेहनत कीजिए और आगे चलिए। तो आइए शुरू करते हैं, आपका टाइम बर्बाद न करते हुए जल्दी से हम देख लेते हैं कि वो टॉप 10 क्वेश्चन अध्याय जो 2 हैं बहुपद के उसमें क्या क्या हैं उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए ये बोर्ड पर जितने क्वेश्चन हैं ये सब के सब क्वेश्चन आपको कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी जानते चलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। तो देखिए एक घात वाले बहुपद, तो सबसे पहले कि बहुपद का आपका डिफिनीशन पता होना चाहिए। बहुपद क्या है, बहुपद को पद के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, घात के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, ये सब जो परिभाषा है बहुपद का वो सब आपको मालूम होना चाहिए। यदि मालूम है तो आप आंख बंद करके टिक लगाएंगे। तो आइए देखिए सबसे पहले कहा गया है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं जिनके एक घात हो। वैसा बहुपद जिनके एक घात हो उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी राइट आंसर है। जिन बहुपद के घात 1 होते हैं उन बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। घात के आधार पर ऐसे बहुपद है, एक घात वाले को रैखिक या एक घातीय बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले को द्विघाती बहुपद कहते हैं, जिसमें 3 गो घात होगा उसे त्रिघाती कहेंगे, जिसमें 4 गो घात होगा उसे चतुर्थ घाती बहुपद कहेंगे। जैसे x ये एक घाती बहुपद है, यही दे दिया x² + 2x ये द्विघाती बहुपद है। ऐसे ही दे दिया x³ + 5x² + 2 तो ये त्रिघाती बहुपद है। तो ऐसे आपको याद रखना है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन पर और भी क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। कहा गया है यहाँ कि त्रिघात बहुपद का रूप है, यानी 3 घात वाले बहुपद का व्यापक रूप कैसे होता है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ इसमें कि ये जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें 3 घात वाला बहुपद कौन है। तो आपको सीधा दिख रहा है कि यहाँ 2 घात हैं, यहाँ भी 2 ही घात हैं, यहाँ भी 2 ही घात, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा 3 घात वाला ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। तो देखिए ax³ bx² cx + d ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का रूप क्या है, तब क्या करेंगे। तो द्विघात बहुपद का रूप ऐसे होता है ax² + bx + c द्विघात बहुपद हो।
तो द्विघात बहुपद का रूप ये और त्रिघात बहुपद का रूप ये। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा गया है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल होगा, ये दिया है बहुपद और इसके मूलों का गुणनफल पूछा गया है, तो आपको बताना है। तो आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए कि जो द्विघात बहुपद के मूल हैं, हम द्विघात बहुपद के मूल को अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं, अल्फा और बीटा से। और आपका ये फार्मूला भी है जो कि कई बार एग्जाम में आया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और एक फार्मूला है अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। ये दो फार्मूला जो हैं ये एग्जाम में कई बार आया है, आप इसको याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कह रहा है कि बहुपद इतना दिया है कि मूलों के गुणनफल होगा, यानी मूलों के गुणनफल यानी ये पूछ रहा है, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो बहुपद दिया है, बहुपद है 4x² माइनस 4x प्लस में 1। इसमें ये हमारा a के मान, ये हमारा b के मान होता है और ये हमारा c के मान होता है। तो आइए इसमें रख के देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सही है। तो अल्फा गुणे बीटा यहाँ का पूछा गया है गुणनफल, योगफल पूछता तो योग करते, या गुणनफल पूछा है तो गुणनफल निकालेंगे। तो c/a कहा है, तो c के मान हमारे कितना है 1, a के मान हमारे पास कितना है 4, तो c/a का मान आया 1/4। देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है ये 1/4, तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर है। तो ऐसे यदि पूछे कि बहुपद, कोई भी बहुपद हो, दुनिया का कोई भी बहुपद उठा ले, आप पूछे जो मूलों का गुणनफल होगा, आप ऐसे निकालेंगे। पूछे कि बहुपद इतना के मूलों का योगफल होगा, मान रखेंगे सीधे निकालेंगे। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको लगभग हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए कैसे दिया है ये क्वेश्चन, और ये चुटकियों में हल होगा। देखिए कैसे, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f × x बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, ये बताना है। यानी 1/α और 1/बीटा का मान क्या होगा। सिंपल एकदम, ये दो तरीके से बनाया जा सकता है सवाल। सबसे सिंपल देखिए, एकदम चुटकियों में आएगा इसका आंसर, करना कुछ नहीं है। देखिए हमारे पास बहुपद ये दिया है, क्या दिया है जी, x² प्लस 2x प्लस 3, यानी हमारा a के मान 1 है, b के मान 2 है, c के मान 3 है, ये है। और इसमें मान रख के मान को निकालना है। दिया है 1/α प्लस 1/बीटा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ अल्फा, इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा में अल्फा कट जाएगा, बीटा बचा, यानी बीटा या प्लस अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणे बीटा। तो अभी हम बताए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, ये फार्मूला बताए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ देखिए -b/a, b के मान कितना है, b के मान 2, तो माइनस में 2 लिख देंगे, या बाटा में a के मान 1, तो हो जाएगा -2। अब देखिए अल्फा गुणे बीटा यानी c/a, c के मान हमारे पास 3 और a के मान कितना 1, यानी कितना हो गया 3। अब इसमें मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या आया तो -2, और अल्फा गुणे बीटा क्या आया 3। देखिए तो ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी,
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ये ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप ऐसे हल करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा गया है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात वाले, तो जिसमें 2 घात दिखेगा उसमें शून्यकों की संख्या 2, जिसमें 3 घात दिखेगा उसमें शून्यकों की संख्या 3, जिसमें 4 घात दिखेगा उसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो यहाँ का पूछा गया है द्विघात, तो द्विघात में शून्यकों की संख्या 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कहा गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है। देखिए आ गया फार्मूला, अभी बताया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? 1 में। ये हमारा राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी बहुपद का घात होता है, कोई भी बहुपद हो उसका घात क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो आइए ऑप्शन पर नजर मारते हैं। कह रहा है कि पूर्ण संख्या, हाँ, दूसरा है ऋण पूर्णांक, तीसरा है भिन्न संख्या और चौथा है पूर्णांक संख्या। तो सीधा बात जानिए कि कोई भी बहुपद हो उसका जो घात होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है। किसी भी बहुपद का घात पूर्ण संख्या के रूप में होगा, वो माइनस में नहीं होगा कभी भी। और ये ऋणात्मक कहा है या बट्टा में कहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा वो पूर्ण संख्या के रूप में होगा और न कि पूर्णांक संख्या के रूप में। तो ये बात ध्यान देना, जो भी होगा घात जो होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट या 0 ऐसे पूर्ण संख्या के रूप में किसी भी बहुपद का घात होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें है a बराबर 0 के नहीं है, का आलेख होता है। यानी इसका जब आलेख खींचा जाएगा इस टाइप के बहुपद का, तो उसका आलेख कैसा आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो बहुपद द्विघात बहुपद है, इसका जब हम आलेख खींचेंगे तो ऐसे करके, जो हमारा अध्याय था उसमें देखना, जितने भी आलेख होगा वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, वक्र रेखा ऐसे बन बन के सब आलेख खींचा गया है। यानी जो हमारा वैसे जो आकृति होती है ऐसे यू टाइप के, ऊपर से या नीचे से, ये यू टाइप के आकृति को हम कहते हैं परवलयिक आकृति। ऐसे आकृति को कहते हैं परवलयिक आकृति। तो इस बहुपद का जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं उसका परवलयिक ग्राफ होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी? तो देखिए कह रहा है कि यदि px इक्वल टू इतना, तो p1 यहाँ 1 है का मान होगा। यानी x के जगह पर 1 रख के इसमें चेक करना है कि इसका मान क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं। दिया है x² प्लस 5x माइनस 12, x के जगह पर 1 दिया है, इतना मान रख के चेक करना है कि इसमें कौन सा मान आ रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो रखिए मान 1² प्लस 5 गुणे 1 माइनस 1² 1 प्लस 5 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा हमारा कितना 6 माइनस 12, घटा लेंगे माइनस में 6। तो देखिए तो कहाँ ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले पेपर में तो आपको ऐसे ही टिक लगाना है। आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस पर नज़र दौड़ाते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के पूछने के तरीके कई हैं। कितने तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। 2 अंक वाले जो भी
क्वेश्चन होंगे उसमें भी ऐसे देखने को मिलेगा। देखिए इसके पूछने का तरीका क्या है। ऐसे दे दिया गया है और कहा है कि शून्यक होंगे, यहाँ मान निकाला गया है शून्यकों का। तो ऐसे कह देता है कि x का मान निकालिए, या कह देगा कि शून्यक क्या होगा, या कह देगा कि इसके मूल क्या होंगे ना। तो ये सारे के सारे का जवाब एक ही होगा। ये शून्यक भी है, मूल भी है ना, ये x का मान है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। आपको जिस विधि से मर्जी उस विधि से निकालिए और इसका शून्यक निकालिए। देखिए क्या होता है, 3x² माइनस x माइनस 4। आप जानते हैं कि पहले पद से अंतिम पद में हम लोग गुणा करते हैं, गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। तो ये 12 हो जाएगा, खंड कीजिए, इतना हुआ। जोड़ या घटा के हमको 1 लाना है। तो 2 दूना का 4 और 4 कर देते हैं माइनस में, या प्लस में कर देते हैं 3। तो हम घटाएंगे तो माइनस में इतना आ जाएगा। तो रखिए मान 3x² और माइनस में 4x प्लस में 3 माइनस में 4। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन होगा, 3x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ 1 कॉमन होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ भी लिखेंगे x, यहाँ x यहाँ 4। चलिए अब यहाँ से कॉमन हम लिए 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। आप जानते हैं कि इसको इसके साथ लिखते हैं, यानी x प्लस 1 इन दोनों में से एगो, तो 3x माइनस 4। अब हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर आ गया -1, एगो आ गया। अब एक देखिए, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा 3x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/3, ये दूसरा माना गया। यानी -1 और 4/3। देखिए तो किस में है, -1 4/3, जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी, यानी ये हमारा आंसर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी देखने को मिलेंगे और ऐसे विकल्प वाले में भी देखने को मिलेंगे। तो आपको ऐसे हल कर लेना है, हल करके क्या करना है जी, टिक लगाना है। तो आज ये टॉप 10 क्वेश्चन रहा। फिर अगला, ये पहला वीडियो है, फिर अगला वीडियो इसी पर होगा जो अध्याय 2 है बहुपद, उससे फिर देखते हैं। और ज़्यादा होगा यदि क्वेश्चन तो एक और वीडियो होगा, यानी कम से कम 3 गो वीडियो। नहीं होगा तो फिर हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तब आप लोग वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी विद्यार्थी हैं उसके मदद हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।